क्वेश्चन नंबर 1, इस वाले क्वेश्चन में और जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या डिफरेंस है? मॉडुलस वाले, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन भी कुछ अलग नहीं है, सेम है। इसमें क्या है, कंडीशन बनानी पड़ेगी तुम्हें ना। कंडीशन नंबर 1, हाँ क्या लिखेंगे, एक बार मॉडुलस के आगे क्या लगाएंगे, प्लस का, ठीक है। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्यों लगाया जाता है कि तुम्हें पता है कि अगर मैं मॉडुलस साइन हटा दूंगा तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर रखूंगा, क्या रखूंगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव वैल्यू देगा तो मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है, ओके। मॉडुलस का कोई सेंस नहीं, तो यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। भाई मॉडुलस का सेंस क्या होता है, फाइनल आंसर पॉजिटिव रहना चाहिए ना। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर रखूंगा तो पॉजिटिव देगा, इसलिए मॉडुलस हटा दिया, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। इसके बाद कंडीशन सेकंड कंडीशन में x माइनस 2 ग्रेटर देन 5, ये माइनस कब लगेगा सोचो, तो माइनस कब लगाएंगे, जैसे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या देगा, 1 माइनस 2 माइनस देगा, तो बाहर वाला माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, क्योंकि मॉडुलस का फाइनल आंसर पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये कब लगाएंगे हम, जब x इज लेस देन 2 चलेगा। आ गया ना समझ में, x की वैल्यू हम 2 से लेस रखेंगे, 2 से लेस माने 1 रखें, माइनस 2 रखें, है ना, तो ये क्या देगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सिंपल सा तरीका यही है, मॉडुलस वाले में एक बार पॉजिटिव साइन लेना, एक बार नेगेटिव। ये इधर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करें तो माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 5, ओके। उसके बाद माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिविटीज चेंज हो जाएगी, है ना, इक्वल टू माइनस 3। क्यों, माइनस 3 से लेस इधर चलेगी, है ना, और x इक्वल टू 7 किधर चलेगा, क्यों, दोनों डिफरेंट वे में जा रहे हैं, दोनों डिफरेंट वे में जा रहे हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे आंसर, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन कंबाइंड लिखना है 7 से लेके इंफिनिटी, ये है। हाँ तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट केस, यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन 5, ये कब लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों, इधर ऐसा लिख लोगे, x पॉजिटिव होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या है, x पॉजिटिव, ठीक है। तो x इज लेस देन 5। सेकंड केस में माइनस x इज लेस देन 5, ये लिखेंगे x इज लेस देन 0 नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 5, है ना। तो कंबाइंड सॉल्यूशन को लिखेंगे कंबाइंड सॉल्यूशन। क्यों कंबाइंड सॉल्यूशन क्या लिखे बोलो, x की वैल्यू 5 से लेस और माइनस 5 से ग्रेटर, तो लिख दो -5 से ग्रेटर और 5 से लेस। चेक जरूर कर लिया करो, क्यों, चेक करो भाई इसको, x बिलोंग्स टू, भाई बात नहीं। फर्स्ट केस में क्या लिखें, जल्दी बोलो, 4x माइनस 5 इज लेस देन 1/3। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार मतलब सीधा सीधा मॉडुलस हटाओ, एक बार पॉजिटिव साइन लो, एक बार नेगेटिव साइन लो, चलो। तो यहाँ 4x इज लेस देन 1/3 प्लस 5, 4x इज लेस देन 8 अपॉन, नहीं 5 की 16, 16/3, है ना,
और 4 का डिवाइड दे दो तो ये आ गया 4/3 ये। हाँ सेकंड केस में -4x - 5 इज लेस देन 1/3 -4x + 5 is less than 1/3 -4x is less than 1/3 - 5 एलसीएम लेके कितना आ जाएगा -14/3 है ना। तो -4x हाँ -4x is less than -14/3 ओके। 5 दिया 15 15 में से एक जाएगा तो -14/3 हाँ -4 का डिवाइड दे दीजिए तो x ग्रेटर देन हो जाएगा कितना 14/3 और डिवाइड में 4 तो x इज ग्रेटर देन 2 से कैंसिल कर दो 2 2 जा और 2 से बच जा 7/6 है ना। सेकंड कंडीशन आ गई। तो यहाँ लिखो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ गया बोलो x की वैल्यू 4/3 से लेस और 7/6 से ग्रेटर है ना। पहले जो था दोनों में बड़ा कौन है जी बड़ा है 4/3 बड़ा तो 4/3 से क्या चलेगा लेस 7/6 से ग्रेटर तो 7/6 से ग्रेटर और 4/3 से फर्स्ट केस में लिखिए 5 - 2x पॉजिटिव साइन लेस देन 3 तो -2x less than 3 - 5 -2x less than -2 x is greater than 1 है ना ये कंडीशन लगेगी। फिर लिखेंगे सेकंड केस में 5 - 2x के आगे माइनस साइन है ना लेस देन 3 एक बार पॉजिटिव साइन लो एक बार नेगेटिव साइन सीधी सी बात। तो -5 + 2x less than 3 2x is less than 3 + 5 2x is less than 8 x is less than 4 ये सेकंड कंडीशन लिखिए देयरफॉर कंबाइंड सॉल्यूशन x हाँ क्या आ गया कंबाइंड सॉल्यूशन x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना 1 से ग्रेटर और 4 से लेस तो आंसर हम लिख देंगे x belongs to 1 to 4 किलोमीटर ओके। क्वेश्चन नंबर 6 केस फर्स्ट में 3x - 7 is greater than 4 3x is greater than 11 हो जाएगा 7 और 4 11 तो x is greater than 11/3 कंडीशन नंबर 1। सेकंड केस में माइनस ले लो 3x - 7 is greater than 4 तो -3x + 7 is greater than 4 -3x is greater than 4 - 7 तो -3x is greater than -3 तो x is less than 1। तो यहाँ सॉल्यूशन बता रहा है कि x की वैल्यू 1 से लेस है और 11/3 से ग्रेटर है ना। इसको कैसे लिखेंगे नंबर लाइन पर बताओ x की वैल्यू x इज लेस देन 1 है ना तो x इज लेस देन 1 इज 1 से लेस इधर चलेगी है ना और 11/3 से ग्रेटर 11/3 किधर आएगा बताओ इस साइड आएगा तो उस साइड आएगा इस साइड 11/3 से ग्रेटर माने तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो x belongs to -∞ से लेके 1 और यूनियन 11/3 से s ओके। हाँ केस फर्स्ट में पॉजिटिव साइन 3 - x/5 is less than 9/5 तो ये 3 - x is less than 9/5 तो ये 5/2 तो ये और ये कैंसिल तो 9/2 - 3
ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 3/2 है ना 3 2 जा 6 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा प्लस का तो x इज ग्रेटर देन -3/2 क्यों यही है सेकंड केस में या माइनस ले लो तो -3 माइनस x इज लेस देन 9/5 मल्टीप्लाई 5/2 तो 5 से 5 कैंसिल हो गया ठीक है और माइनस के 3 प्लस का x इज लेस देन 9/2 है ना और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 9/2 प्लस 3 है ना तो 3 2 6 9 6 15 15/2 x इज लेस देन 15/2 सेकंड कंडीशन कंबाइंड आंसर क्या लिखें इसका बोलो तो यही है -3/2 से 3/2 हाँ तो यहाँ लिखेंगे therefore x belongs to -3/2 से लेके कहां तक 15/2 -3/2 15/2 के चेक कर सकते हो वेरीफाई कर सकते हो देखो वेरीफाई करें हम वेरिफिकेशन हाँ पुट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें तो 2 3 माइनस 0/5 इज लेस देन 9/5 और ये 6/5 इज लेस देन 9/5 5 से 5 कैंसिल कर दो 6 इज लेस देन 9 2 आ गया इसका मतलब सॉल्यूशन यही है हाँ फर्स्ट केस में पॉजिटिव साइन लो तो x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3 1/3 को उधर ले जाए 3 का मल्टीप्लाई कर 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 8 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3x इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा 1 उधर जाके माइनस कर दिया तो x इज ग्रेटर देन 7/3 इक्वेशन नंबर 1 ठीक है फिर लिखेंगे सेकंड केस में x प्लस 1/3 इसके आगे नेगेटिव साइन इज ग्रेटर देन 8/3 ठीक है माइनस x माइनस 1/3 3 का मल्टीप्लाई कर दो ठीक है 3 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3x 9 हो जाएगा तो x माइनस 3 का डिवाइड x ठीक है -3 का डिवाइड देंगे साइन चेंज होगा साइन चेंज किया गया अब कंबाइंड सॉल्यूशन में क्या करो 1 और 2 का बोलो x की वैल्यू -3 से लेस और 7/3 से ग्रेटर ऐसा हाँ तो -3 इधर ले -3 से लेस इधर लेंगे और 7/3 से ग्रेटर 7/3 से ग्रेटर तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो गया x बिलोंग्स टू -3 यूनियन 7/3 कंडीशन नंबर 1 में मॉडुलस पॉजिटिव साइन है ठीक है तो यहाँ लिखेंगे 3/x - 2 ग्रेटर देन 5 ये मैंने शुरू में क्लियर कर दिया है कि वेरिएबल अगर डिवाइड में आ गया तो इधर राइट हैंड साइड में 0 बनाना पड़ेगा ठीक है तो 3/x - 2 - 5 ग्रेटर देन 0 ओके तो 3 एलसीएम लो 3 - 5x + 10 x - 2 इज ग्रेटर देन 0 ठीक है इसी की दो कंडीशन बनेंगी फिर उसके बाद -5x और प्लस के 10 सही चल रहा है ठीक तो ये आ गया कितना 13 - 5x अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0 तो ठीक है अब उसके बाद इसके जीरोस कितने आएंगे दो कंडीशन बनेंगी यहाँ से इसके जीरोस आए क्या क्या x = 2 तो 2 तो चलेगा नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा ठीक है x = 2 ओपन में
और x की वैल्यू 13/5 13/5 की तरह आगे आएगी है ना, इसके आगे। हाँ सर, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इनफाइनाइट में जीरो से ग्रेटर होगा। इनफाइनाइट पता ही नहीं है कितना है ना, ना इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड वैल्यू, जिसके बारे में पता ही नहीं है। नेगेटिव में हाँ ठीक है, माइनस इनफाइनाइट होगा फिर। नहीं नहीं ठीक है, अब सुनो, तो x की वैल्यू तो तू तो ले ही नहीं सकती, ठीक है चलो, क्योंकि नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। और अब बताओ इसके आंसर, इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें? अतः इसको कंडीशन नंबर 1 दे दो। हाँ 2 और 13/5 के बीच में 3 आ जाएगा, 5 3 15 नहीं 3 नहीं आएगा, 2.1 2.1 रखो इसमें। 13 माइनस 5 इंटू 2.1 2.1 माइनस 2, क्यों चेक करना कितना आ रहा है बोलो। 5 21 पंजे कितने होंगे? 5 एकम 5 5 दूनी 10 हैं? हाँ कितना करना? 5 एकम 5 5 दूनी 10 10.5 है ना। और नीचे 2.1 माइनस 2 माने पॉजिटिव, क्यों नीचे पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, माने आंसर इनके बीच में चलेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के फर्स्ट कंडीशन का, क्यों फर्स्ट कंडीशन का आंसर क्या चल रहा है इनके बीच का, तो यानी कि x बिलोंग्स टू 2 और 13/5। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है फर्स्ट केस का। अब लिखेंगे केस सेकंड। हाँ केस सेकंड में नेगेटिव साइन लेंगे। चलिए पहले अब सेकंड केस बनाओ। एक बार देखो ध्यान से सुनो, ये मॉडुलस में नीचे अगर वेरिएबल आ जाएगा तो कंडीशंस बनती हैं बहुत सारी। इसकी 2 कंडीशन बन गई है ना, ऐसे ही नेगेटिव साइन की 2 कंडीशन बनेगी। तो इसमें अपन क्या करें, नेगेटिव साइन तक पहुंचा दें हैं, हाँ इधर देंगे चलो -5 ग्रेटर देन जीरो है ना। एलसीएम ले लो, ठीक है। अरे माइनस नीचे लो, ऊपर लेकर जाओ। तो ये कितना बचा 7 माइनस 5x है ना, ठीक है। इसके जीरोस क्या क्या आएंगे बताओ, क्या क्या ठीक है। चलो एलसीएम लेंगे तो माइनस का 5x और प्लस का 10 है ना। और x की वैल्यू 1 तो 2 और x की वैल्यू 7/5 किधर आएगी, पहले आ जाएगी। देखो x की वैल्यू 7/5 किधर आएगी, क्यों 7/5 बोलो जल्दी बोलो, 7/5 प्लस में है ना, और x = 2 इधर आएगा, ठीक है। अब पहले ऐसा करो, खुद चेक कर लो 7/5 कितना होता है, कितना 1.4, 5 एकम 5 और 5 और 20 और 2, तो 1.4 और 2 के बीच की कोई सी भी वैल्यू चेक करो। 1.5 रखें तो 1.5 माने 3/2 रख दिया, 1.5 रख। तो देखेंगे ग्रेटर देन 0 है क्या, 7 15 5 75 है ना, 7.5 अपॉन ये क्या देगा नीचे नेगेटिव है ना, और ग्रेटर देन 0 या ऐसे लिख दो माइनस का 0.5 है ना। तो ऊपर क्या दे रहा है नेगेटिव, नीचे भी क्या दे रहा है पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ये भी आंसर बीच का चल रहा है। तो ये भी आंसर x बिलोंग्स टू कितना चल रहा है 7/5 से लेके 2 तक है ना। क्यों दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बताओ, एक ये और एक,
दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन बोलो। गुड साफ करना पड़ेगा, इतनी जगह बची नहीं। इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा। हाँ इधर लिख दो आंसर। क्यों दोनों का आंसर क्या लिखें? ये कह रहा है 2 से 13 5, ये आंसर बोल रहा है। हाँ देखो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट लिख रहे हैं x इक्वल टू 2 है ना, एक x इक्वल टू 13/5 और एक x इक्वल टू 7/5। तो कहां से कहां तक रिजल्ट चल रहा है बोलो जल्दी बोलो। 7/5 से लेके कहां तक 2 तक, फिर यूनियन 2 से लेके कहां तक 13/5। ये यहाँ लिखो केस पर x माइनस 1 इज लेस देन 3, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 4 है ना। एंड और ऐसे ही सेकंड केस में चलो कैसे माइनस x माइनस 1 इज लेस देन 3, तो माइनस x प्लस 1 इज लेस देन 3, माइनस x इज लेस देन 2 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2 है ना। इन दोनों का क्या लिखना है? कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना है। तो देयरफॉर क्या हो गया कंबाइंड सॉल्यूशन बोलो, x बिलोंग्स टू -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर और कहां तक 4 तक, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है अब लिखेंगे नाम सिर्फ, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इनइक्वालिटीज है ना। तो फ्रॉम सेकंड इनइक्वालिटीज या डायरेक्ट एप्लीकेशन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन, लिखिए केस 1। हाँ चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, 0 रखना, 0 माइनस 1 माने 1 इज लेस देन 3, सही है ना। हाँ केस सेकंड में x माइनस 1 लिखिए, x माइनस 1 पॉजिटिव साइन लेके 1, तो x इज ग्रेटर देन हो गया 2, ठीक है। और केस सेकंड से माइनस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब मॉडुलस साइन हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, ओके। तो माइनस x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन 0 है ना। तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो गया, एक तो x इज ग्रेटर देन 2 था और x लेस देन 0 था, तो जी कैसे चलेगा? देखो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं दोनों का x की वैल्यू क्या चल रही है, 0 या 0 से लेस, इधर चल रहा है तो इधर चलेगा कि ना, है ना, 0 या 0 से लेस। जी किधर चलेगा, x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, -2। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चलेगा, पहले तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x इज ग्रेटर देन -2 है। अरे सॉरी x इज ग्रेटर देन, x यहाँ से तो एक तो है ये x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 2 माने इधर है ना, और इधर x क्या चल रहा है, x इज लेस देन 0 इधर। तो पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं, तो इसका तो कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, x नॉट बिलोंग्स टू रियल, मतलब फिर नो सॉल्यूशन। तो ये नहीं क्या आपने पहले वाला ये इसलिए नहीं चलेगा, एक
जैसे मैं इसमें x की वैल्यू क्या रखना चाहूँ, 3 रखना चाहूँ, मान लो यूनियन लगाएं 3 रखें, तो 3 - 1 2 इज ग्रेटर देन चल रहा है, और इधर का रखें, अच्छा इसके बीच में रखें x = 1 रखें, तो 1 - 1 0, ठीक है। और 1 मिनट, तो यूनियन बना के लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0 और यूनियन 2 से लेके कितना इन्फिनिटी, ऐसे। क्योंकि देखो इसमें 0 मॉडुलस वाले क्वेश्चन आगे चेक करना पड़ेगा तुम्हें, 2 से आगे के सारे वैल्यू चल रही है ना, 4 रख के देखो, 4 - 1 4 - 1 सुनो इधर, अभी आंसर नहीं निकला है, अभी तक 4 - 1 वेरीफाई कर रहा है, और इधर का भी चेक कर लो, इधर -4 रखें तो -4 - 1 - 5 मॉडुलस है तो 5 इज ग्रेटर देन 1 वेरीफाई हो रहा है, माने चल रहा है, ठीक है। अब हमें इसका और इसका इन दोनों का क्या लिखना है, कंबाइंड सॉल्यूशन है ना, तो एक सॉल्यूशन ये चला, एक दोनों सॉल्यूशन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 का कंबाइंड सॉल्यूशन बताओ। जी कह रहा है -2 से लेके कहां तक, मतलब पहले ऐसा बनाना, वो नंबर लाइन से क्लियर होता है, पहले तो ये बना लो इसका एक ही लाइन सेकंड, 0 से लेके x = 0 से लेके इधर के सारे नंबर, और x = इधर सारे नंबर, है ना। अब हम ये बना रहे हैं कहाँ, -2 से 4, तो x = -2 से लेके -2 से 4, -2 से ग्रेटर यहाँ तक, है ना। तो कॉमन कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला हिस्सा, क्यों जी जी कॉमन हिस्सा एक तो ये दिख रहा है, और एक ये जो डबल लाइन कर दी दिख रहा है, तो आंसर कैसे लिखेंगे बताओ, x बिलोंग्स टू, बोलो -2 से लेके कहां तक, 0 तक, -2 से लेके 0 तक, और यूनियन कहां से 2 से लेके 4 तक,